हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 12 मैथ। मैथ्स में हम डेफिनेट इंटीग्रेशन में हम कुछ प्रॉपर्टीज हमने कल की क्लास में लिखी थी और साथ में कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पे एनसीईआरटी बेस्ड अपने किए थे। तो आइए इन प्रॉपर्टीज को एक बार रिविजन और उसके बाद हम आपके एक्सरसाइज के क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व करेंगे आगे क्लास में। तो आइए, हमारे पास कुछ 7 प्रॉपर्टीज हमने लिखी थी। पहली प्रॉपर्टी इंटीग्रेशन a टू बी एफ एक्स डी एक्स आपके पास। तो अगर हम इसको सब्स्टिट्यूशन के द्वारा जो है इसके फंक्शन के वेरिएबल को चेंज कर दें तो यहाँ पर एफ टी डी टी हो जाएगा। P1 जो प्रॉपर्टी है a टू बी एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू माइनस ए टू बी और एफ एक्स, और ये सारी प्रॉपर्टी जो है आप इसको देखिए हमने इंटरचेंज कर दिया तो माइनस साइन हो गया। ऐसे ही एक और प्रॉपर्टी है यहाँ पर जिसमें हम जो आपके इंटरवल है इसको ही क्या कर देते हैं, चेंज, इसको ब्रेक कर देते हैं। तो ए से बी है तो हमने ए से सी में इसको ब्रेक किया और सी से बी में हमने इसको दो फंक्शन में इसको तोड़ दिया है। आगे इस पर बेस्ड हम आज क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। ऐसे ही एक और प्रॉपर्टी है जिसमें हम दोनों लिमिट्स को क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं और वेरिएबल्स एक्स को इसमें माइनस करेंगे। साथ में 0 टू a यहाँ हम a माइनस एक्स कर देते हैं। साथ में एक P5 प्रॉपर्टी है 0 से 2a, तो यहाँ पर आप 0 से a और 0 से a इसके जो है लिमिट्स आप लेंगे और यहाँ एफ एक्स आएगा 2a माइनस एक्स डी एक्स। और इन सभी प्रॉपर्टीज को आपने कल की क्लास में देखा है और आज की क्लास में हम यहाँ पर इसी प्रॉपर्टी पर बेस्ड जो आपकी एक्सरसाइज है एनसीईआरटी बुक से, इसी को हम यहाँ पर आप कुछ क्वेश्चन यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। तो आपका पहला क्वेश्चन है, चलिए शुरुआत में जब हम कोई चीज स्टार्ट करते हैं तो हमें नंबर ऑफ क्वेश्चन की थोड़ा सा प्रैक्टिस करनी होती है और जब आप 2-4 क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, उनकी प्रैक्टिस कर लेते हैं तो फिर आपकी समझ में आ भी जाता है। इसलिए यही मत सोचिए कि सेम क्वेश्चन है, सेम पैटर्न के हैं, कीजिएगा 2-3 क्वेश्चन तो आप 3-4 क्वेश्चन को आप कीजिएगा। ये आपकी एक्सरसाइज के लिए ही ये दिए गए क्वेश्चन है। तो अब यहाँ पर आपका पहला क्वेश्चन है, चलिए इसको हम नेक्स्ट पेज में ही करेंगे। पहला क्वेश्चन है आपका 0 टू पाई बाई 2 कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। और बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन में क्या दिया गया है, बाय यूजिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनिट इंटीग्रल्स इवेल्यूएट द इंटीग्रल्स इन एक्सरसाइज 1 to 19। हमने यहाँ पर जो प्रॉपर्टीज हमने अभी लिखाई थी कल की क्लास में, उन प्रॉपर्टीज को यूज करते हुए क्या करना है, इसका इंटीग्रल निकालना है। यानी यहाँ पर कंपलसरी है, इस क्वेश्चन को आप विदाउट प्रॉपर्टी भी इसको सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन हमें यहाँ प्रॉपर्टी ही लगानी है। इसलिए अब हम इस क्वेश्चन को दूसरे मेथड से करेंगे, प्रॉपर्टी को लगा करके। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। चलिए क्वेश्चन है आपके पास, पहला क्वेश्चन इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई 2 कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स, ये आपका क्वेश्चन है। तो इसके लिए आप I बराबर सॉल्यूशन लिखेंगे। आप I इज इक्वल टू आपके पास 0 टू पाई बाई 2 कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। इसको आप चाहें तो इक्वेशन 1 मान सकते हैं, इक्वेशन 1 आप इसे मान सकते हैं, ठीक है। अब स्टूडेंट्स हमारे पास एक प्रॉपर्टी हमारे पास थी कि अगर आपके पास 0 टू a है, ठीक है, और तो हम इसे एफ एक्स है, तो इस प्रॉपर्टी को आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर आप 0 टू a माइनस एक्स करके डी एक्स। ये प्रॉपर्टी मैंने क्यों लगाई, क्योंकि मैं देख पा रही हूँ कि ये cos x है और अगर मैं यहाँ आपका जो a है ना वो पाई बाई 2 है, तो cos पाई बाई 2 माइनस एक्स हो जाएगा और ये आपका साइन x में आ जाएगा, इससे आपको फायदा मिलेगा। तो इसलिए हम इस प्रॉपर्टी को यहाँ पर यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई 2 कॉस स्क्वायर x की जगह आप क्या लिखेंगे, पाई बाई 2 माइनस एक्स, ठीक है, डी एक्स। और ये आपकी इक्वेशन 2, या इसे आप थोड़ा सा और सॉल्व करें फिर इसको इक्वेशन 2 लिखें। I इज इक्वल टू 0 टू पाई बाई 2 कॉस की जगह आप क्या लिखेंगे, अब साइन स्क्वायर एक्स आ जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स, ये इक्वेशन नंबर 2।
एडिंग इक्वेशन नंबर 1 and 2, इक्वेशन 1 और 2 को हमें ऐड करना है। ठीक है, इक्वेशन 1 और 2 को ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा आपको यहाँ पर, इसको थोड़ा सा हम छोटा कर लेते हैं बच्चों। चलिए, इधर लेफ्ट हैंड साइड में आपका 2i हो जाएगा क्योंकि i प्लस आई है, और राइट हैंड साइड में आप लिखेंगे 0 to π/2 cos स्क्वायर x dx प्लस में 0 to π/2 sin स्क्वायर x dx। लिमिट सेम है, इसको कंबाइंड रूप में आप लिखें तो ये आपका आ जाएगा क्या, 0 to π/2 cos स्क्वायर x dx प्लस में dx तो बाद में लिखेंगे, हम इसको ऐड कर लेते हैं ना पहले। ठीक है, cos स्क्वायर x प्लस में sin स्क्वायर x, और इसको कंबाइंड रूप में आप लिख सकते हैं dx। अब आपने एक फॉर्मूला पढ़ा है क्लास 11th में कि sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पर 0 to π/2 और ये तो आपका 1 हो गया dx, और यहाँ आप लिख सकते हैं कि sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x इज इक्वल टू 1। तो इसको हमने यहाँ पर यूज किया है, इसका हमने यहाँ पर प्रयोग किया है। अब इसको इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, ये राइट हैंड साइड में आपका 2i था ना, 0 to π/2 और यहाँ 1, इंटीग्रेशन कर लेते हैं डायरेक्ट। यहाँ से आपका इंटीग्रेशन हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका 2i लेफ्ट हैंड साइड में, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा x, और लिमिट आप रखेंगे अपर लिमिट π/2 और लोअर लिमिट आपकी 0। अब आप लिमिट को पुट कीजिए तो 2i इज इक्वल टू π/2 और माइनस में 0 रखेंगे ना। ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा i इज इक्वल टू π/4। i बराबर आपका कितना आ गया है, π/4। ठीक है, चलिए इसे नोट करें। चलिए स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, इंटीग्रेशन 0 to π/2 sin रूट साइन x अपॉन रूट साइन x प्लस रूट कॉस x, और देखो लिमिट क्या है 0 से लेके π/2। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को लिखेंगे आप। क्वेश्चन नंबर 2, इंटीग्रेशन ऑफ 0 to π/2, ऊपर आपके पास साइन x, ये भी रूट में, और नीचे रूट साइन x प्लस में cos x, ये भी आपका रूट में है डी। क्वेश्चन यही है, आप चेक कर लें। हाँ, क्वेश्चन आपका यही है। ठीक है, तो अब आप यहाँ पर लिखें i इज इक्वल टू 0 to π/2 साइन रूट में x अपॉन में साइन x प्लस में रूट cos x डी। ठीक है, डी, इसे आप इक्वेशन 1 मान सकते हैं। अब यहाँ पर क्या कहा है, इस क्वेश्चन को आप दूसरे मेथड से कर ही नहीं सकते हैं क्योंकि इसमें मेंशन किया गया है क्वेश्चन में कि आपको प्रॉपर्टी को ही यूज करना है। तो हमारे पास 0 to a वाली एक प्रॉपर्टी, अब देखो इस प्रॉपर्टी को हम क्यों बार बार यूज कर रहे हैं, π/2 दिया है और साइन और कॉस में अगर वैल्यू हो तो आप डायरेक्ट इस प्रॉपर्टी को लगाएंगे क्योंकि इसका आपको फायदा मिलने वाला है। क्योंकि साइन π/2 माइनस x करेंगे, देखिए इंटीग्रेशन 0 to a fx dx बराबर इंटीग्रेशन 0 to a f ऑफ a माइनस x dx। ये प्रॉपर्टी आप यहाँ पर भी लगा सकते हैं। तो इससे आपका क्या आ जाएगा, i बराबर 0 to π/2। ठीक है, और ऊपर आप लगाएंगे साइन π/2 माइनस x। ठीक है, नीचे साइन π/2 माइनस x, और ये भी आपका रूट में है, और प्लस में cos π/2 माइनस x और dx। ठीक है,
आगे इसे सॉल्व करेंगे आप तो 0 to पाई बाई 2 साइन एक्स, साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स, तो ये आपका आ जाएगा कॉस रूट में कॉस एक्स अपॉन में, फिर ये भी आपका कॉस एक्स हो जाएगा, सेम चीजें हैं, तो प्लस में ये आपका साइन एक्स आ जाएगा, रूट के अंदर है सब। ठीक है, इसे आप इक्वेशन 2 पुट कर लीजिएगा। अब देखिए साइन और कॉस में ही इक्वेशन 1 और 2 है, तो जैसा हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया था, इक्वेशन 1 और 2 को हमने ऐड कर दिया और फिर इसको हम इंटीग्रेट कर सकते हैं। चलिएगा, इसको ऐड करने पर क्या आपको मिल जाता है, लिखिएगा एडिंग 1 एंड 2, 1 और 2 को ऐड करने पर 2i इज इक्वल टू 0 to पाई बाई 2 साइन, ये रूट में है, x अपॉन, नीचे भी आपका साइन x प्लस में cos x, ये भी आपका रूट में cos x dx, प्लस में 0 to पाई बाई 2 cos x अपॉन cos x प्लस में sin x, ये भी आपका रूट में। तो कंबाइंड रूप में जब आप लिखेंगे तो ये 0 to पाई बाई 2 आ जाएगा और ऊपर आपके पास साइन x प्लस कॉस x, ये रूट के अंदर है, और नीचे भी आपका आ जाएगा कॉमन, इसको एलसीएम ले लेंगे, साइन x प्लस में रूट में कॉस x डी। अब इसको, ये दोनों टर्म्स आपस में कट जाती हैं और यहाँ पर आपको क्या मिल जाता है, 2i इज इक्वल टू 0 तो अब देखिए क्वेश्चन कितना इजी हो गया है, 1 dx, यानी इसका x पाई बाई 2, 0 तो x रखेंगे तो पाई बाई 2 आएगा। ठीक है, ये 0 रखने पर 0 आ जाएगा, तो i बराबर आपका क्या आ जाएगा, पाई बाई 4। यही इसका आंसर होगा। देखिए दोनों क्वेश्चन को हमने सेम पैटर्न में किया क्योंकि इसकी लिमिट 0 से पाई बाई 2 और दोनों में साइन। ठीक है, चलिए तो अब आप देखिएगा, इससे पहला वाला जो क्वेश्चन था हमने इसी पैटर्न से किया। अब यहाँ पर भी बच्चों आप 0 से पाई बाई 2 इसकी यहाँ पर लिमिट दे रखी है, 0 से पाई बाई 2, और इधर साइन और कॉस का फंक्शन है, तो सेम काम आप इसी फंक्शन में भी ऐसा ही, चलिए इसमें पावर 3 है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसमें भी आपका क्या है 0 से पाई बाई 2 और साइन की पावर 3 बाई 2। चलिए इसको करके दिखाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, 0 से पाई बाई 2 और साइन की पावर 3 बाई 2 साइन की पावर 3 बाई 2 एक्स dx अपॉन साइन की पावर 3 बाई 2 एक्स प्लस में कॉस की पावर 3 बाई 2 एक्स, इसको आपने इंटीग्रेट करना है। चलिए, तो कुछ भी नहीं, सेम पैटर्न का ये क्वेश्चन है, इसके बाद का एक और क्वेश्चन है उसे आप करेंगे। चलिए इसे हम सॉल्व कर देते हैं, तो इसको i के इक्वल आप कर लीजिएगा, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to पाई बाई 2 और ऊपर आपके पास है साइन रेज टू द पावर 3 बाई 2 एक्स बाई साइन की पावर 3 बाई 2 एक्स प्लस में कॉस रेज टू द पावर 3 बाई 2 एक्स dx। इसे आप इक्वेशन 1 मान लीजिए। अब इसमें आप प्रॉपर्टी यूज करेंगे क्या, वही 0 to a एफ एक्स dx बराबर 0 to a माइनस एफ ऑफ a माइनस एक्स dx। ये प्रॉपर्टी आपको यहाँ पर भी लगानी है, तो i बराबर आपका आ जाएगा क्या, 0 से पाई बाई 2 साइन रेज टू द पावर 3 बाई 2 और इधर x की जगह आप लिखेंगे पाई बाई 2 माइनस एक्स, नीचे साइन रेज टू द पावर 3 बाई 2 माइनस 3 बाई 2 आप एज इट इज, और पाई बाई 2 माइनस एक्स प्लस में कॉस रेज टू द पावर 3 बाई 2 और पाई बाई 2 माइनस एक्स, और पूरे का आप dx निकालेंगे। चलिए ये तो आपका देखो, पावर को आप कुछ नहीं करना है, साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स क्या होता है, कॉस
x आ जाता है। तो आप डायरेक्ट इसे लिखें, पावर को एज इट इज लिख लीजिएगा, π/2 ये आपका आ जाएगा साइन का cos रेज टू द पावर 3/2x अपॉन cos रेज टू द पावर 3/2x माइनस में साइन रेज टू द पावर 3/2x। अब ये हमने क्यों किया, देखो यहाँ पर साइन π/2 माइनस एक्स, तो ये तो cos हो जाएगा, ऊपर साइन π/2 माइनस एक्स, ये भी cos हो जाएगा, यहाँ cos π/2 माइनस एक्स, ये साइन हो जाएगा। और इसको आप बच्चों इक्वेशन नंबर 2 पुट कर सकते हैं। और जैसा कि हमने प्रीवियस क्वेश्चन में क्या किया था, दोनों इक्वेशन को ऐड कर दिया था, तो यहाँ पर भी हम सेम चीज करेंगे। तो आपको जो है इसका इंटीग्रेशन करने को फिर और इजी ये क्वेश्चन आपका हो जाएगा। चलिए इक्वेशन 1 + 2 करेंगे, तो इधर तो आपका 2i आ जाएगा, इंटीग्रेशन 0 to π/2, तो यहाँ आपका क्या था, साइन में था फंक्शन, साइन 3/2x अपॉन साइन 3/2x, ठीक है। और प्लस में आपका क्या आ जाएगा, cos 3/2x dx, प्लस करेंगे 0 to π/2 cos 3/2x अपॉन cos 3/2x प्लस में साइन 3/2x dx इज इक्वल टू, तो इन दोनों को आप ऐड करेंगे जब, तो ये आपको क्या मिल जाएगा, 0 to π/2, ऊपर आपका आ जाएगा क्या, साइन 3/2x प्लस कॉस 3/2x अपॉन में नीचे एलसीएम ले लेंगे, दोनों सेम टर्म्स हैं तो दोनों को आप एलसीएम ले लेंगे, तो क्या आ जाएगा, साइन 3/2x प्लस में cos 3/2x। अब देखिए ये प्लस में है ना, आगे पीछे आप इसे कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इससे तो ये कट जाएगा दोनों। तो अब आपको क्या मिल गया है, फिर से आपको क्या मिल गया है, 2i, क्योंकि हमने दोनों को ऐड किया है, 2i इज इक्वल टू 0 to π/2, ठीक है। और ये आपका 1 dx, तो बस अब इसका इंटीग्रेशन तो आप आसानी से कर सकते हो। चलिए अब इसमें जो आपका चौथा प्रश्न है, ये भी आपका सेम मेथड से होगा। इसमें भी cos की पावर 5, sin की पावर 5, cos की पावर 5। तो अब आप इसमें भी वही काम आपको करना है, fx यहाँ पर आपने फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ, सेम पैटर्न के क्वेश्चन है, ठीक है। ये आपके सेम पैटर्न के क्वेश्चन हैं। अब क्वेश्चन आपका चेंज होता है क्वेश्चन नंबर 5 से। क्वेश्चन नंबर 5 से आपका क्वेश्चन का पैटर्न चेंज होता है। इस क्वेश्चन का आप इम्पोर्टेंट भी है, ठीक है। और ये क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि इंटीग्रेशन -5 to 5, इंटीग्रेशन -5 to 5 mod of x plus 2 dx, इंटीग्रेशन -5 to 5, ठीक है, mod of x plus 5 या 2, x plus 2 है, ठीक है, x plus 2 dx, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 है, इसको आप नोट करें। स्टूडेंट्स -a से a में यहाँ पर एक प्रॉपर्टी तो ये है आपकी, ठीक है, एक प्रॉपर्टी तो आप ये लगा सकते हैं। लेकिन फंक्शन के अंदर क्या है, अगर आप डायरेक्ट देखें तो आपको ऐसा लगेगा कि हमें ये प्रॉपर्टी लगानी चाहिए, -a to a, लेकिन अंदर फंक्शन मॉड में है। तो अब हम अकॉर्डिंग टू मॉड के अकॉर्डिंग हम इसको चेंज करें। मॉड की डेफिनेशन क्या है, पहले हम इसको समझ लेते हैं। क्वेश्चन में मॉड दिया गया है, मॉड ऑफ x प्लस 2। आपने छोटी क्लासेस में क्या पढ़ा है, पहले आप इसको i के इक्वल कर लीजिएगा, i इज इक्वल टू -5 to 5 मॉड ऑफ x प्लस 2 dx। हमने मॉड की जो डेफिनेशन पढ़ी है ना, मॉड ऑफ x की क्या डेफिनेशन आपने पढ़ी है, मॉड x की वैल्यू x पॉजिटिव कब होती है और नेगेटिव कब होती है, ये दो हमने डेफिनेशन पढ़ी थी।
इसमें हमने क्या कहा कि यदि x जो है ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा तब आपका x पॉजिटिव होगा, और अगर x आपका नेगेटिव है तो x आपका यहाँ पर लेस देन 0 होगा। ये दो हमने यहाँ पर डेफिनेशन पढ़ी है। यहाँ फंक्शन आपको क्या दिया गया है, x+2 में। तो अब देखिए इसका पॉजिटिव कब होगा, x+2 कब होगा, और माइनस का x+2 कब होगा। तो इसको आप राइट हैंड साइड ले जाएं तो ये तो -2 हो रहा है, ये आपका -2 हो जाएगा। ठीक है, इससे हम क्या कह सकते हैं कि जो आपका x है ना वो आपका ग्रेटर देन और इक्वल टू -2 जब होगा तब आपकी ये वैल्यू आएगी, और x की वैल्यू लेस देन और इक्वल टू -2 जब होगा तो तब आपकी ये वैल्यू आएगी। जरा इसको आप नोट करें और थोड़ा सा इसे समझें। हमने मॉड x की यहाँ डेफिनेशन पढ़ी थी। मॉड x जब होता है तो इस प्रकार से उसकी दो अलग अलग डेफिनेशन होती है। तो यहाँ पर इसको थोड़ा सा समझिए आप। ठीक है, तो अब जो है ये -2 पर जो है इसकी वैल्यू क्या हो रही है, ब्रेक हो रही है। तो हमें जो है अब इस इंटरवल को दो इंटरवल में इसको चेंज करना है, दो इंटरवल में इसे बांटेंगे। ठीक है, तो हमारे पास एक प्रॉपर्टी भी थी। प्रॉपर्टी आपके पास क्या थी, a to b और fx dx इज इक्वल टू, क्योंकि देखो यहाँ पर हमारे -2 पर ये वैल्यू कहाँ से है, ये कहाँ पर है, -5 से 5 के बीच में है। अब -5 सपोज इधर है और 5 आपका यहाँ है, और कहीं पर बीच में -2 पर ये वैल्यू आपकी क्या हो रही है, ब्रेक हो रही है। तो आप पहले इंटरवल में क्या लेंगे, -5 से 2 लेंगे -2 का, और दूसरे इंटरवल में आपका क्या आएगा, -2 से लेके 5 आएगा, ऐसा ही कुछ होगा। और प्रॉपर्टी आपके पास क्या है कि अगर ए से बी में आपकी इंटरवल है, तो यहाँ ए से सी में, सी यहाँ बीच में कोई पॉइंट है और बी के बीच में, तो आप क्या कर सकते हैं, इसको ब्रेक कर सकते हैं। तो हमने देखा मॉड में तो इसके फंक्शन की वैल्यू क्या हो रही है, -2 पर फंक्शन की वैल्यू ब्रेक हो रही है। हमने यहाँ मॉड की डेफिनेशन से ये देखा है। तो यानी कि आप एक प्रॉपर्टी ये थी आपके पास, आप इस तरह से लिख सकते थे इसे dx प्लस में, अब आप c से लेके b तक, और फंक्शन को आप इस तरह से लिखेंगे dx। ठीक है ना, तो यही चीज आपको यहाँ पर भी करनी है। दैट मीन्स कि अब इस फंक्शन को हम दो इंटरवल में इस तरह से ब्रेक करेंगे। पहले इंटरवल में आपका फंक्शन क्या होगा, देखिए -5 से लेकर के कहाँ तक आएगा, -2 तक होगा, और तब आपका जो है -2 से लेस देन पर, -2 से लेस देन इधर होगा ना बेटा। ठीक है, इधर जो है आपका बढ़ता है, -2 से छोटा इधर होगा, और -2 पर इसकी वैल्यू क्या है, -(x+2), क्या है, -(x+2), यही तो इसकी वैल्यू है। हमने मॉड को तोड़ा dx प्लस में, अब इंटरवल क्या लिखेंगे, 2 से लेके 5 की तरफ, तो -2 से लेके 5 की तरफ, तो -2 पे और -2 से बड़े पर वैल्यू क्या है, x+2 है। अगर ये समझ में आ गया तो फिर क्वेश्चन में कुछ है ही नहीं, और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है आपका। तो सबसे पहली बात तो हमने फंक्शन को तोड़ा, फंक्शन मॉड में था, और हमने मॉड x की डेफिनेशन पढ़ी है कि मॉड x के लिए जब ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 से बड़े पर यहाँ x वैल्यू होती है, और छोटे पर आपकी क्या आ जाती है, माइनस का x आता है। तो इसको हम क्या करेंगे, x को उधर लेके जाएंगे, तो देखो ये जो आपका मॉड x+2 है ना, ये राइट हैंड साइड में जाएगा ना, ये आपका किस में आएगा, इधर, ये आपका -2 में होगा। तो यहाँ पर इस अकॉर्डिंग टू दिस फंक्शन, इस फंक्शन की डेफिनेशन ये होनी चाहिए कि जब x से, यानी कि ये जो फंक्शन आपका -2 पर ब्रेक हो रहा है, इसकी दो यहाँ डेफिनेशन बन रही हैं। तो हमने यहाँ पर इसको तोड़ दिया है, और इस तरह से अब आपके पास क्या आ गया है, -5 to -2 और -2 से लेके 5। तो ये चीजें तो हमें समझाने के लिए थी, ये प्रॉपर्टी है आपकी। इस प्रॉपर्टी को तो आप चाहें तो लिख सकते हैं, और ये चीजें आप
रब कर लीजिएगा। ये चाहे तो आप रख सकते हैं अपने पास। बस अब इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं बचा, जो आपको करना है जितना काम था इसी में था। ठीक है, इस क्वेश्चन में अब ऐसा कुछ भी नहीं बचा जो आपको और दिक्कत करेगा, परेशानी करेगा। क्वेश्चन में सिर्फ मॉड का ही यहाँ पर रोल था, तो मॉड का आपने लिख दिया। बस अब क्या है करना है, इसको इंटीग्रेट कर देना है। तो माइनस साइन बाहर ले लीजिएगा, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा x/2 और इसका हो जाएगा क्या 2x और -2 to -5 प्लस में x² प्लस 2x और यहाँ पर 5 और माइनस का 2। ठीक है, चलिए अब आगे आपको क्या करना है, इसमें मान रखना है अपर लिमिट माइनस लोअर। तो पहली बार में अपर लिमिट में आप रखेंगे, देखिए ये माइनस साइन तो दोनों में आएगा। अंदर हम अपर लिमिट कितनी है, -2 है, तो -2 का स्क्वायर हो जाएगा 4/2 और प्लस और माइनस का हो जाएगा -4 प्लस में अपर लिमिट आपका क्या है 5 है, तो 5 5 से 25/2 और 5 2 से 10, ऐसा ही होना चाहिए। ठीक है, इसको आप लिख सकते हैं। प्लस में इसमें भी आपको लिमिट रखनी है, x², अपर लिमिट है आपकी 5 का स्क्वायर प्लस में 5 2 से 10, तो यहाँ पर डायरेक्ट लिख दें 25 + 10, 25 + 10 और लोअर लिमिट क्या है आपकी, माइनस में आना चाहिए ना, यहाँ तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यहाँ पर भी माइनस में आएगा, माइनस x², सॉरी इसकी पावर 4 और ये आ जाएगा आपका माइनस का 4, तो ये तो 0 हो गया है, इसकी कोई वैल्यू नहीं रही। तो इसको आप जब सॉल्व करेंगे तो 4 कट जाएगा। स्टूडेंट्स यहाँ पर हमने इंटीग्रेशन में इसको इंटीग्रेट किया तो ये x² 2 होना चाहिए ना, तो यहाँ पर भी तो वैल्यू जैसी इसी तरह से रहेंगी। तो प्लस में आप क्या करें, अब 5 का 25/2 प्लस में 10, ठीक है, अपर लिमिट माइनस में लोअर लिमिट यानी कि क्या आ जाएगा 4/2 और यहाँ तो माइनस का आ जाएगा क्या 4। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा, बस इसको कैलकुलेट आपको करना है। तो इसका आंसर कितना है, लास्ट में इसका आंसर आ रहा है 9, तो इसे आप सॉल्व करें और आंसर इसका कितना आ रहा है 9। चलिए नोट करेंगे इसे। अब स्टूडेंट इसी की तरह नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो है ना, क्वेश्चन नंबर 6, ये क्वेश्चन भी आपका इसी तरह से है। यहाँ पर भी आपकी लिमिट है 2 से लेके 8, लेकिन अंदर जो फंक्शन है वो आपका मॉड में है x-5 dx। चलिए क्वेश्चन नंबर 6, 2 से 8 में फंक्शन है, अंदर आपके पास फंक्शन है x-5 dx। तो जैसा कि आपने अभी मॉड x की, सॉरी ये तो आपका x मॉड में है, मॉड, तो इसको आप लिख सकते हैं लेट I = आपका 2 से 8 मॉड ऑफ x-5 dx। ये आपका इक्वेशन 1 है। और आपने मॉड x की डेफिनेशन क्या पढ़ी है, ये पॉजिटिव का x कब देगा, इफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और इसी में यदि आप माइनस कब देगा, इफ x इज लेस देन 0। लेकिन यहाँ फंक्शन क्या है, मॉड ऑफ x-5, तो इसमें भी आप क्या लिखेंगे, x-5 कब होगा, जब आपका क्या आना चाहिए, इफ x-5 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो ये इधर आ जाएगा, तो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5, ऐसा ही तो होगा। और माइनस का x-5 कब आएगा, इफ x इज लेस देन 5। तो बस इस डेफिनेशन से, यानी कि यहाँ पर आपकी जो है 5 पर क्या हो रही है, लिमिट आपकी ब्रेक हो रही है, तो इसको आप क्या लिख सकते हैं,
ये आपकी 0 से लेके कहाँ से कहाँ टूटेगी, 2 से लेके 5 पर और 5 से 8 पर। तो अब आप लिमिट 2 से 5 पर ले जाएंगे और 5 से लेके 8 पर ले जाएंगे, और जैसे हमने इससे पहला क्वेश्चन सॉल्व किया उसी तरह से आप इसको भी सॉल्व करेंगे। चलिए इस लिमिट को आप कॉन्सेप्ट यहाँ पर लिख लीजिएगा इस मॉड का, ताकि इसको आप आगे सॉल्व कर ही सकते हैं। ठीक है, तो दो तरीके से आप लिखेंगे यहाँ पर फंक्शन को। पहला आपका आ जाएगा 2 से लेके 5 पर fx, यहाँ पर कौन सा फंक्शन आप लिखेंगे, ठीक है, और दूसरा आपका क्या आएगा 5 से लेके 8 तक। तो 2 से 8 तक आपका फंक्शन आ जाएगा। अब फंक्शन आप इधर से लिखिएगा, जब आपका x क्या है ग्रेटर देन और इक्वल टू 5 है तब तो आपका ये है, लेस देन 5 पर आपका ये आएगा, यानी यहाँ नीचे आपका लेस देन 5 पर यहाँ पर आपका माइनस का वैल्यू जो है वो रखेंगे आप, और यहाँ पर आप प्लस के आप, तो ये आप चेक कर लीजिएगा यहाँ से। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप होमवर्क करके लाएं, क्योंकि इससे पहले वाला क्वेश्चन हमने सेम किया है और बाकी इसमें मॉड का कॉन्सेप्ट बता दिया है, आगे आपको इंटीग्रेशन ही करना है। ठीक है, तो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव